जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी यह व्रत भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इसे कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। संपूर्ण भारत में व्यापक रूप से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय विश्व के चंद्रमार्ग में हुआ था। ये पापनाशक व्रत बालक युवा वर्ग सभी स्त्री पुरुष करते हैं। इससे पापों का सर्वथा नाश होता है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। व्रत विधान इसके लिए सप्तमी के दिन हल्का एक सात्विक भोजन करना चाहिए। अगले दिन अर्थात अष्टमी को उपवास के दिन प्रातःकाल ही स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य सोम यम काल संधि भूत पवन दिक्पाल भूमि आकाश खेचर अमर और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठे। हाथ में जल फल कुश पुष्प और गंध लेकर निम्न मंत्र से संकल्प करते हैं। मम खिले पाप प्रसन्नम पूर्वकम सर्वामिष्टम सिद्धे श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत मह करिए। मध्यम के समय काले तिलों के जल में स्नान कर देवकी जी के लिए सूती का ग्रह नियत करें। उसे स्वस्थ और सुंदर करके उसमें सूतिका के उपयोग से समस्त सामग्री यथार्थ स्थान रखकर श्री कृष्ण जी और देवकी जी की छवि स्थापित करें। साथ ही लक्ष्मी जी का चित्र भी रखें। फिर इसका विधिवत पूजन करें। इस दिन अनेक मंदिरों या स्थानों पर श्री कृष्ण जी के जीवन में संबंधित झांकियां बनाई जाती हैं। कृष्ण से संबंधित गीत गाए जाते हैं और भजन भी सभी वाद्य यंत्रों की ध्वनि के साथ गाए और सुने जाते हैं। पूरे दिन उपवास एवं फलिहार के साथ ही रात में 12 बजे श्री कृष्ण जन्म होने पर श्री कृष्ण की आरती करके भोजन किया जाता है। अनेक स्थानों पर इस दिन अखंड रामायण का पाठ किया जाता है। जन्माष्टमी की कहानी। द्वापर युग में पृथ्वी पाप तथा अत्याचारों के भार से दबने लगी तो पृथ्वी गाय का रूप बनकर सृष्टिकर्ता विधाता के पास गई। ब्रह्मा जी के पास सब देवताओं ने पृथ्वी की दुखांत कथा सुनी। सभी देवताओं ने निर्णय लिया। निर्णय हेतु विष्णु जी के पास चलने का आग्रह किया और सभी लोग पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निंद्रा भंग हुई। तब सबने आने का कारण पूछा। तब दीन वाणी से पृथ्वी बोली, हे महाराज। यह सुनकर भगवान बोले, मैं ब्रज मंडल में वासुदेव गोप की भार्या कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम लोग ब्रज भूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वहीं देवता तथा पृथ्वी ब्रज में आकर यदुकुल में नंद यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। कुछ दिन व्यतीत हुए। वासुदेव नवविवाहित देवकी तथा साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी अचानक भविष्यवाणी हुई कि कंस, जिसको अपनी बहन समझकर तू साथ ले जा रहा है, उसी के गर्भ में 8वें पुत्र तेरा काल होगा। कंस ये सुनकर तलवार उठाकर देवकी को मारने दौड़ा। तब वासुदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा, कंसराज, यह औरत बेकसूर है। इससे आपको मारना ठीक नहीं है। पैदा होते ही मैं आपको अपनी सब संतानें दे दूंगा, तो कौन आपको मारेगा। कंस उसकी बात मान गया तथा उन्हें जेल में ले जाकर बंद कर दिया। इसी रीति से वासुदेव अपने सभी पुत्रों को देते गए तथा पापी कंस उन्हें मारता गया। देवकी के 7 पुत्र मारे जाने के पश्चात 8वें गर्भ की बात कंस को मालूम हुई। तब विशेष कारागार में डाला गया।
पहरा भी लगा दिया। भादव की भयावनी रात के समय जब शंख चक्र गदाधारी पदधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की यह लीला देख वासुदेव देवकी उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान कृष्ण के बाल रूप में होकर अपने को ही गोकुल नंद घर पहुंचाने तथा वहां से कन्या लाकर कंस को सौंपने का आदेश दिया। तभी उनके हाथों की हथकड़ियां टूट गई और दरवाजे अपने आप ही खुल गए। पहरेदार सोए हुए नजर आए। वासुदेव ने जब कृष्ण को लेकर जब यमुना में प्रवेश किया तो यमुना बढ़ने लगी, यहाँ तक कि गले को छू लिया। चरण कमल छूने को ललहायत यमुना कृष्ण द्वारा पैर लटका देने पर बिल्कुल घट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल पहुंच गए। वहां खुले दरवाजे तथा सोई हुई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर चले आए। जब वासुदेव देवकी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गई तो कन्या रोने लगी। जगे हुए पहरी गणों ने कन्या का रुदन सुनकर तुरंत ही कंस के पास खबर भेज दी। यह सुनते ही कंस ने कन्या को लेकर पत्थर पे पटका चाहे, लेकिन कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई तथा वहां पहुंचते ही साक्षात देवी रूप के प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुमने मारने वाला तो गोकुल में है, बहुत पहले ही पैदा हो चुका है। यही भगवान बड़े होकर आकासुर तथा क्रूर कंस जैसे राक्षसों का वध कर पृथ्वी तथा भक्तों की रक्षा की। यह कहानी सुनकर श्री कृष्ण जी की आरती करें। जन्माष्टमी का उद्यापन वही स्त्री कर सकती है जो गर्भवती हो। 16 नारियल लेकर प्रत्येक पर कुमकुम का टीका लगाकर कलपते हैं और प्रत्येक नारियल को एक एक गर्भवती स्त्री को देते हैं और साथ ही उद्यापन हेतु भोजन के लिए निमंत्रण भी देते हैं। संपूर्ण भोजन में खीर विशेषताएं बनाते हैं और रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण जन्म उत्सव के पश्चात ही सभी 16 गर्भवती स्त्रियों को भोजन कराते हैं। इस प्रकार के उद्यापन के पीछे यह धार्मिक मान्यता है कि गर्भवती स्त्री को भोजन कराना सर्वोच्च स्तर का सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। अतः इतना दान पुण्य करके श्रीफल नारियल भेंट करने से पश्चात ही ईश्वर से इस आशा से प्रार्थना करते हैं कि श्री कृष्ण मुझे भी आप जैसा ही पुत्र प्रदान करना। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।